वालेकुम। मैं आपका होस्ट आसिफ जिलानी। आए हैं हमारे मेहमान के साथ तनवीर साहब। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं हमारी टॉप स्टोरीज का आज के लिए। हमारी पहली स्टोरी ये है कि इंडिया ने अभी रशिया से 5.5 बिलियन डॉलर में उनकी नेवी वॉरशिप जो है वो खरीदी है। तो इस टॉपिक में बात करेंगे हम तनवीर साहब से कि अभी समुद्र के साथ वो थोड़ा स्ट्रांग होने चाहते हैं, अपनी नेवी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, या क्या हाल चाल है ये। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो पीआईए के बारे में कि सुना है कि खबरों में आया है कि अब उनके यूएसए में भी बैन लग चुका है। तो उसकी इम्पैक्ट की वजह से दुनिया में जिस जिस कंट्री में बैन है तो पीआईए पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो तीसरा हमारा आखिरी होगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के बारे में। तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं हम सीधा तवीर साहब के साथ। तवीर भाई, आपने क्या कहना है कि ये इंडिया को जो खरीद रहा है वॉरशिप किसके लिए खरीद रहा होगा? के बारे में क्या कहना है? मोदी के बारे में। मोदी कंगला कर रहे हैं इंडिया को, और क्या कर रहे हैं उसने। एंड पे ना, मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बादशाह का एक किस्सा, सारे लोगों को पता है। उन्होंने कहा जो यहाँ से पहले आएगा उसको बादशाह बना देंगे। तो एक बंदा एक आया, उसको उसने बादशाह बना दिया। कहते हैं बादशाह सलामत। कहते हैं ओए बादशाह ही है, बादशाह सलामत। पूछता है उनसे क्या क्या है यहाँ पे? सूजी है? कहता है चीनी है। कहता है अगर सूजी चीनी हलवा बनाओ। ठीक है, हलवा बनाया, खाया, इतने में जंग आ गई। कहते हैं बादशाह सलामत, जंग होने वाली है, बंदे हैं हमला करेंगे दूसरे। कहता है कोई नहीं, सूजी है, चीनी है। कहते हैं हलवा बनाओ। कहने कहते जंग शुरू हो गई, बादशाह सलामत हमला कर दिया उन्होंने किले के ऊपर। कहता सूजी है, चीनी है। कहते हैं हलवा बनाओ। कहते हैं बादशाह सलामत आज तो किले ने अंदर वापसी अंदर घुस आए हैं, तो हमारे बंदे मर रहे हैं। बड़ा भागता हुआ आया बंदा। कहता सूजी है, हलवा है। कहता है हलवा बनाओ, हलवा खाओ। इतने में हलवा शलवा बन गया। जब तक वो हलवा खाने लगा था, थोड़ा उसने अपना हलवा खा के फारग हुआ, दूसरों की फौज चढ़ाई चढ़ गई उसके सर के ऊपर आके ना, तो तलवार रख दी। कहते हैं बादशाह सलामत हो। कहता है नहीं नहीं, बादशाह सलामत ने क्या किया? तो लिया लिया उससे हाथ साफ किए, मुंह साफ करके रुमाल को इधर डाला है। कहता है ठीक है, तुम जान लो, काम जाने, मैंने तलवा खाता था। ठीक है। जी जी। हाँ, मोदी है, मोदी ने इंडिया को बनाया हुआ है हलवा है, पर खुद खा नहीं रहा, दूसरों को भी खिला रहा है। कभी ट्रंप आ जाता है, इतना खर्चा कर देता है, फिर ट्रंप आया, उसने इतना खर्चा किया। उसके बाद वापसी जब गया इंडिया से अमेरिका गया, तब इसने खर्चा किया। फिर उसने वेंटिलेटर दे दिए। ठीक है, ट्रंप ने दूसरे दिन बिल दे दिया। लेकिन इंडिया के कई बंदों ने ट्विटर के ऊपर भी आपने सुना होगा, कहा था अब तो बस कर दे ट्रंप है। जी तो जी। अब वो रशिया की तरफ चला गया है। अब बेसिकली इसने एंड पे पता है क्या करना है? इसने यही कहना है सूजी है, हलवा है, खाओ हलवा, मुंह साफ करने में चले जाना है। इंडिया के फिर धुआं निकाल दिया, बेड़ा गर्क इसने इंडिया का धुआं निकाल दिया। जो कौमें रहती थी, जो आपस में इकट्ठे रहते थे, एक सेकुलर कंट्री थी, उसका भी ने इमेज खराब कर दिया आरएसएस की वजह से, गुंडों की वजह से। तो इसने एक इंडिया को ना उस जगह पे लेके चला गया ना कि उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, उसको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए मोदी काफी है। जैसे कई जगह पे नहीं कहते नाम ही काफी है, तो इंडिया में कह सकते हैं इंडिया की बर्बादी में मोदी ही काफी है। क्योंकि मोदी ने, अब पिछले कुछ दिनों की देख लो यार, न्यूज कुछ भी दिनों की देख लो। साल शुरू होने से मोदी ने क्या जुल्म मचाया हुआ था। मोदी ने क्या कश्मीर के ऊपर जुल्म मचाया हुआ था, क्या उनके कानून खत्म कर रहा था, क्या वहां की अकलियत के ऊपर जुल्म कर रहा था। किसी को याद है? जी जी बिल्कुल। क्या क्या नहीं जुल्म कर रहा था, क्या क्या इसकी 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 चाल ही बदली हो जाती है ना। क्या क्या ये हरकतें नहीं कर रहा था। वो देखो फिर आज, आज उसको अकलियत को तो छोड़ो, आज उसको वो अपने हाथ पैर इतने पड़े हुए हैं।
अब उनको पता नहीं चल रहा कि वो करें कहाँ से। और जहां भी रशिया को दिया, आगे भी रशिया के उन्होंने कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए लेना था, उन्होंने 2021 में अब देना है। अब एक बार डील होने तो रशिया देगा इनको, 2022 में ही देगा। हाँ, 2022 में देगा तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, असल पता है क्या है, ये आप कोशिश कर रहे हैं कि चलो जी, मोदी कोशिश कर रहा है कि रशिया के साथ पैसे की थोड़ी बहुत बनी रहे, क्योंकि कोई इसके साथ उठ के आया नहीं है। तो समुंदर के रास्ते में इसने कहाँ जाना है, कल मैंने आपको एक बताया नहीं था, पूछ बड़े काम आती है। जी जी। उसको जहां मर्जी ले लो, ठीक है ना। तो ये बात वो कर रहा है, इसने यहाँ से अभी लद्दाख दिया है, उसका एरिया सारा दे गया है। यार इसने इंडिया की बर्बादी में देख, इसने कोई कसर छोड़ी है। वो हलवे वाला भी ठीक था यार, कम से कम कुछ ना कुछ तो सूजी और चीनी छोड़ गया होगा ना। मेरे को नहीं लगता ये कि इंडिया के अंदर वो सूजी चीनी कोई ऐसी चीज भी छोड़ेगा। इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सेकुलर और अच्छा भला ठीक ठाक हर चीज सही थी, सब जितने नेबर कंट्री है सबके साथ ने बिगाड़ दिए। ठीक है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ उसने रखी हो। पहले भी तो ये इनकी बीजेपी आती रही है, लेकिन उनका आया थे, कोई अक्लमंद थे, उन्होंने बना के रखी। लेकिन कहते हैं ना, जब बंदा बहुत ज्यादा हो ना, उसके दिमाग में खुमार चढ़ जाता है। जब खुमार हो ना, तो फिर समझ नहीं आती बंदा गप क्या लगा रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो कुछ नहीं है, उन्होंने लेने दो, चाइना ने लेने दो, पता चले वहां की जो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके चाइना और रशिया का आपस में बहुत क्लोज है। तो ऐसे ही है बस, क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रांग होना है। इसने अपनी तो फौज का मोराल तो बुलंद नहीं किया, अपना एरिया चला गया तो लोगों के सामने इनका और इनका मीडिया झूठ बोल रहा है कि नहीं हमारा कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। तो लोगों का तो होता है कि अगर एरिया को चीज चली गई, कम से कम अपनी आवाम को तो शऊर देना चाहिए, भाई उठो। कोई भी मुल्क है वो करता, कोई भी, और भी इनका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अच्छे से अच्छे गए हैं, वो भी ये करते हैं। लेकिन ये कुछ आई डोंट नो, इन्होंने किसने क्या उधर गुनाह किए हैं, जिसका अजाब इनके ऊपर मोदी आया हुआ है। तो मोदी इनके लिए, अपने लिए अजाब है, और अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। आप बताओ, इंडिया की इमेज, क्या इमेज जो पहले बनी थी, क्या वही है? जी बिल्कुल नहीं। क्या जो इसकी नेबरों के साथ, जो पहले नेबर के साथ थी रिलेशनशिप थे, चलो नेपाल भूटान और चाइना के साथ भी जैसे भी थे, क्या वो अब वही है? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। क्या इसका जो सेकुलर पहले थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से तलक रखते हुए, एटलीस्ट वो उस मुल्क में सेकुलर हिसाब से रह रहे थे, क्या वही है? नहीं नहीं। वहां पे आजादी थी, चलो मीडिया के ऊपर, न्यूज में कम से कम हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था, हर पॉलिटिशियन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे आम दुनिया सारी दुनिया में आता है। क्या आज वो है? नहीं है। इसने आके इस मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इससे कोई ना, अब इंडिया की आवाम को खुद ही सोचना चाहिए। इसने आके तबाही निकाल दी है, इन्हें लेना क्या है, समंदर वाली साइड पे खुद जाके वहां पे गोते लगाने हैं इसने। चलो दूसरे टॉपिक हम चलते हैं। ये जो अभी पीआई का बैन लगा हुआ था यूरोप में 6 मंथ के लिए, वहां से अब खबर आई है कि यूएसए ने भी उनका लाइसेंस रिवोक कर लिया है। तो इस सब से पीआई पर कितना असर पड़ने वाला है, इकोनॉमी में कितना असर पड़ने वाला है उनका? मेरे ख्याल से यूरोप का तो कुछ अच्छा न्यूज आ रही है, लेकिन ठीक है, मैंने कुछ देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख लो वहाँ नून लीग में या ऐसे पॉलिटिशियन देख लो, तनकीद कर रहे हैं। मैं तनकीद क्यों कर रहे हो, किस बात पे तनकीद हो रही है? हम्म। अच्छा स्टेप है। और क्या आप चाह रहे हो कि पीआई में ये जो बेसिक स्टेप है लेना चाहिए? क्यों क्यों जाली भर्तियां हुई? और पता नहीं कितने, जब पीपल पार्टी तो उन्होंने जाली भर्ती करवा लिए, और कितने थे, क्या नाम है, नून लीग के, उन्होंने भर्ती करवा दिए। भाई अच्छी बात है, इनके पास, जिनके पास नहीं है इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में निकाल दिए, दैट्स वेरी गुड, निकालना चाहिए। ये पीआईए के लिए ठीक है, आप देखना कुछ दिनों तक देख लेना। आज मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने सही प्रॉपर इस हिसाब से रखा पीआईए की जो, वहां तक तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पीआईए एक टाइम पे उसने बहुत सारी ये लाइन को खड़ा किया है,
जी जी। जब से ये करप्शन आई है 84 85 के बाद, तो PIA डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन जा रही है, क्योंकि उसमें ये एक से एक जो है ना घूस भर्तियां होती रही है ना। अगर कुछ दिनों के लिए ठीक है और है, वेरी गुड, और उनको निकालना चाहिए, कान से पकड़ के निकालना चाहिए, जो जिसमें वो फिट नहीं हो रहे, जिस क्वालिफिकेशन में वो फिट नहीं हो रहे। अब मैं कहूँ कि मैं कल जाके जहाज उड़ाने लग जाऊं क्योंकि मेरी सिफारिश है, मैंने पैसा दिया? नहीं। अब मैं फिर वही वो अनाड़ी वाली बात ही होगी। तो इन्होंने हर शोबे में, इंजीनियरिंग हो गया, उसका PIA का होएगा, इनका अंदर जहर का मैकेनिकल सिस्टम में होएगा, इनको सही देख लेना चाहिए। कोई भी वहां पे अगर सिफारशी है, कोई सिफारशी अगर बंदा वहां काम कर रहा है, चाहे जिसकी भी सिफारिश हो, उसको निकाल के परे मारना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे जिनकी जरूरत है उनको होना चाहिए। अगर ये इन्होंने जैसे स्टेप अभी ले रहे हैं, अगर ऐसे ही लिया तो देख लेना एक दिन आएगा PIA वहां तो नहीं, 1 साल 2 साल में इतना हो जाएगा, उसकी इमेज अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो अभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के बारे में आपने क्या कहना है, ये नून लीग हो गया वगैरह, और इमरान खान को कितना वक्त लगेगा अभी सब कुछ ठीक कराने में? असल इमरान खान का वक्त लगने के स्लो है, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, थोड़ी सी तेज करनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब पता चले, थोड़ी सी स्पीड करे, जैसे कप्तान था क्रिकेट में, बॉल होती थी, बैटिंग होती थी, अग्रेसिव होती थी, ये स्पीड चाहिए। यहाँ पे आके तो बिल्कुल जो है ना वो स्पिनर से भी गुजरी स्पीड है। तो थोड़ी स्पीड तेज करनी चाहिए साहब। और जो इदारे जो है, जाहिर सी बात है उनको जहाँ पे करप्ट इदारे हैं या घूस पे बढ़ती हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन एक बंदे का नहीं होता, फिर उसके साथ हर किसी का काम है उस पे ऊपर जो है ना, चाहे नैप है, चाहे कोई हमारी अदलिया है, या कोई हमारी जो जो भी अदारे यानी भी आते हैं, अगर इस तरह के बंदे हैं, इन सबको मिल के ना एक काम करना पड़ता है। ये एक बंदा कोई भी नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। अब चीनी माफिया कहते हैं होगी, शुगर माफिया होगी, ऑयल माफिया होगी, अब माफिया से जान तो छुड़ानी है। हमारे पास ऑप्शन इन तीनों में से, पीपल पार्टी, नून लीग और PTI में से बेस्ट ऑप्शन यही था। लेकिन कम से कम अभी तक करप्शन तो नहीं कर रहा, ठीक है। और उसकी वजह थोड़ा स्लो है, तेज होना चाहिए। साथ कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके उनको एडवाइस वगैरह हर चीज लेनी चाहिए, कि प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ ये नहीं कि एडवाइस उनकी लें जो उनके क्या कहते हैं, मिक्स एडवाइस ही चलती रहे ना, उससे फिर बंदे का खुला माहौल पता चलता रहता है। हो सकता है मैं हूँ आपके पास बैठा हूँ, मेरी ऐसी एडवाइस ऐसी देता रहूं कि आपको पता ही ना चले बाहर क्या हो रहा है। तो उस तरह होना चाहिए। तो बाकी कुछ नहीं, ये पॉलिटिशियन तो देख लो ना, पहले दिन से देख लो, इन लोगों ने पहले दिन ही जब हुआ था, इन्होंने तकरीर नहीं करने दी, जैसे इनका कब्जा था वहां। बात तो ठीक है तो कब्जा ही था, क्यों नहीं तकरीर करने दी? अल्फाज जितने गलत और गंदे अगर अल्फाज हैं, इनकी तरफ से इस्तेमाल होते हैं। ये खुद लीडर जो है ना, खुद नहीं इस्तेमाल करते, अपने चेले चेले जो होते हैं उनको पंप कर देते हैं, चलो भाई तुमको। तो इमरान खान में ये बात नहीं है, उसने खुद जवाब देना था। तो इन्होंने तो आगे किसी और को कर देना है। अगर बिलावल भुट्टो पीपल पार्टी की बात करो ना, तो यहाँ से वो पटेल को आगे कर देंगे, ठीक है। सिंध में शाला रजा ट्विटर पे 24 घंटे लगी रहती है, वो तो कई बार तो उसका आप ट्विटर के नीचे अवाम का भी कमेंट सुनो ना, वो भी अजीब अजीब दे रहे होते हैं, और जब रीट्वीट कर रहे होते हैं ना, वो उसको देखो ना, बड़े प्रॉपर दे रहे होते हैं। वो कभी हमने उसको भी लेके आना चाहिए सामने अवाम के भी, क्या कुछ लिखा है, किसने क्या लिखा है। जी तो ये देखा जाएगा, थोड़ी स्पीड तेज करनी चाहिए। और इन पूरी अपोजिशन लगी रही, शोर करती रही। जी, तो साहब बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच आसिफ। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। व्यूज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जरूर leave a comment for us and like the video, and if any suggestions, anything in the comment.
अल्लाह हाफिज।